अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और आज का हमारा उन्वान है नशोनुमा और शख्सियत का इर्तिका। तो चलिए शुरू करते हैं। बताइए तो भला, क्या आपके बचपन के कपड़े और जूते चप्पल आज आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने बचपन के कपड़े और जूते या चप्पल आज इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि हम बड़े हो गए हैं। आइए ये करके देखें। अपने तरक्की नामे में अपने मुतालिक मालूमात पढ़िए और ज़ैल की जदोल मुकम्मल कीजिए। क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, और क्या लिखना है आपको, कद और वज़न, यानी कि आपकी लंबाई कितनी है और आपका वज़न कितना है। ये आपको लिखना है। जब आप पहली में थे, दूसरी में थे, तीसरी में थे, तब आपका कद कितना था और वज़न कितना था, आपको वो लिखना है। ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से तमाम जानदारों की नशोनुमा होती है। हमारे भी कद और वज़न में पैदाइश से लेकर बालिग होने तक इजाफा होता रहता है। आपके साथियों की ऊपर दी हुई जदोल में इंदराज की हुई मालूमात देखें तो यही ज़ाहिर होता है। कुछ साथियों का कद और वज़न अब आपसे ज़्यादा होगा तो कुछ का कम होगा, लेकिन उनका कद और वज़न पहली और दूसरी जमात के कद और वज़न से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आमतौर पर 18 साल तक तमाम लड़के लड़कियों की उम्र नशोनुमा की उम्र होती है। ये जदोल जो हम मुकम्मल करेंगे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं में कि हमारा कद, हमारा वज़न कितना था, और ये जदोल जब हम अपने साथियों की देखेंगे कि उनका कद और उनका वज़न कितना था, तो हमें समझ में आएगा कि ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से तमाम जानदारों की नशोनुमा होती है और हमारे भी कद और वज़न में पैदाइश से लेकर बालिग होने तक इजाफा होता रहता है। और इसी तरह आपके साथियों की भी होती है। पहली में अलग होगा, दूसरी में कद और वज़न अलग होगा, तीसरी में और बढ़ गया होगा, चौथी में उससे ज़्यादा हो गया होगा ना, ऐसे इजाफा होता रहता है। और फिर अगर हम अभी की बात करें तो कुछ साथियों का कद और वज़न आपसे ज़्यादा भी हो सकता है, आपसे कम भी हो सकता है और आपकी तरह सेम भी हो सकता है, लेकिन हर किसी का कद पहली दूसरी जमात के कद और वज़न से ज़्यादा ही होगा, है ना, बढ़ता ही जाएगा, इजाफा होता रहेगा, क्योंकि आमतौर पर 18 साल तक तमाम लड़के लड़कियों की उम्र नशोनुमा की उम्र होती है। इसमें उनकी नशोनुमा होती है इस उम्र के दरमियान। बताइए तो भला, क्या नन्हा बच्चा खुद के हाथ से खाना खा सकता है। क्या 2 साल की उम्र के बच्चे कपड़े तह कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी नन्हे बच्चे को खुद के हाथ से खाना खाते हुए देखे हैं। नहीं, क्योंकि वो नहीं खा सकते। क्या 2 साल की उम्र के बच्चे कपड़े तह कर सकते हैं। नहीं कर सकते। ये काम वो कब सीखते हैं, ये खुद के हाथ से खाना खाना या फिर कपड़े तह करना, ये काम वो कब सीखते हैं। ज़ैल में दी हुई फहरिस्त से आप कौन से काम करना सीख गए हैं, मज़ीद कौन से काम सीखना है। फहरिस्त के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक फहरिस्त दी हुई है, उसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा काम है जो आप सीख चुके हैं और कौन सा ऐसा काम है जो आप सीखना चाहते हैं, और फहरिस्त के अलावा ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है रस्सी खेलना, मजमून लिखना, बाल बनाना, चाय बनाना, गाने नज़्म याद करना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, तकरीर करना, पैसे गिनना, घर की आराइश करना, खत लिखना, मैदानी खेल खेलना और दरख्त पर चढ़ना वगैरह। तो यहाँ पर ये जो फहरिस्त दी हुई है, इसमें इतने सारे काम हैं, जैसे कि रस्सी खेलना है, या फिर मजमून लिखना, बाल बनाना, या फिर चाय बनाना हो गया है, या फिर गाने हो या नज़्म हो उसे याद करना, पानी में तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, तकरीर करना, पैसे गिनना, है ना। ये सारे जो यहाँ पर काम दिए हुए हैं, इसमें से ऐसे कौन से काम है जो आप सीख गए हैं और ऐसा कौन सा काम है जो आप सीखना चाहते हैं, अभी आपको नहीं आता लेकिन आप उसे सीखना चाहते हैं, है ना। और इस फहरिस्त के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं। महारतें और काम करने की सलाहियत। उसके बाद हमारा टॉपिक है महारतें और काम करने की सलाहियत। बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपना कोई काम नहीं कर सकता। उसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ रो सकता है या हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन चंद दिनों में वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत पर किसी हद तक काबू पाने लगता है और मुख्तलिफ हरकत में किसी कदर हम आहंगी पैदा होने लगती है। मसलन बच्चा गर्दन मोड़कर शय की जानिब देखने लगता है। अगर किसी शख्स को पहचानता हो तो उसे देखकर हंसता है।
हाथ से शय पकड़ना सीखता है। हाथ में पकड़ी हुई शय मुंह की जानिब ले जाना सीखता है। किसी के सिखाए बगैर हरकत पर काबू और हम आगे बढ़ने पर वो कुछ और काम खुद ब खुद करने लगता है। मसलन शय को उठाकर देना, चमचा हाथ में पकड़कर रिकाबे पर ज़र्ब लगाकर आवाज़ पैदा करना। तो आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपना कोई काम नहीं कर पाता। अगर वो सिर्फ कर सकता है तो क्या कर सकता है, वो रो सकता है या फिर अपना हाथ पैर हिला सकता है ना। लेकिन कुछ दिनों में क्या होता है, वो करने लगता है। क्या करता है, अपनी गर्दन मोड़कर शय की जानिब देखने लगता है। जो चीज़ अगर हम झुंझुना उसके सामने बजाते हैं तो क्या वो झुंझुने की आवाज़ की तरफ देखने लगता है ना। अपनी गर्दन मोड़कर अपनी आंखें ऊपर नीचे करके देखता है। अगर किसी शख्स को पहचानता है तो क्या करता है, उसे देखकर हंसता है। हाथ से किसी शय को पकड़ने लगता है। जब हम उसके सामने से झुंझुना मतलब बजाते हैं तो क्या करता है, वो पहले उसे देखता है। शुरू के कुछ दिनों में वो सिर्फ उसे देखेगा, उसकी आवाज़ की तरफ देखेगा। अगर आप उसे दूर ले जाएंगे या उसके इस तरफ ले आएंगे तो वो उससे देखेगा। लेकिन फिर क्या होगा, कुछ दिनों में वो उसे पकड़ने की भी कोशिश करेगा। तो क्या होता है कि किसी के सिखाए बगैर हरकत पर काबू और हम आगे बढ़ने पर वो खुद काम करने लगता है। मसलन किसी शय को उठाकर देना या फिर चमचा हाथ में पकड़कर रिकाबे पर ज़र्ब लगाकर आवाज़ पैदा करना। आपने भी ऐसे अक्सर देखे होंगे, बच्चे क्या है, कोई भी चीज़ हाथ में ले लेते हैं और फिर उससे आवाज़ पैदा करते हैं, है ना। तो क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे में ये सलाहियत पैदा होती है ना। खुद की हरकत पर काबू पाकर कोई नया काम सीखना उसे महारत कहते हैं। क्या कहते हैं, महारत कहते हैं। बच्चा पहली बार वालिदा या वालिद को देखकर अम्मी या अब्बू कहता है या सहारा लिए बगैर पहला कदम बढ़ाता है तो सब क्या महसूस करते हैं, उस वक्त वो क्या करते हैं। जब बच्चा पहली बार अपने वालिदैन को देखकर अम्मी या अब्बू कहता है या सहारा लिए बगैर पहला कदम बढ़ाता है तो सब क्या महसूस करते हैं और उस वक्त वो क्या करते हैं। मुख्तलिफ महारतें सीखते हुए बच्चे को और दूसरों को भी खुशी होती है। जब बच्चा खुद महारत सीखता है तो उससे भी खुशी होती है और दूसरों को भी खुशी होती है। वो बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हैं। क्या करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। बच्चा वही हरकतें बार बार करता है। अब जब वो खुद सीख रहा है तो उसे खुद भी खुशी होती है और घर वाले भी खुश होते हैं। तो वो क्या करते हैं, बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हैं और बच्चा फिर वही हरकतें बार बार करता है। आपने भी देखा होगा, आपके घर में अगर छोटे बच्चे हो, अगर वो कुछ करते हैं, कुछ नया करते हैं, जैसे कि बैठना सीख जाते हैं या फिर चलना सीखते हैं या पहला कदम उठाते हैं, तो देखो बच्चा भी खुश होता है और हम भी बहुत खुश होते हैं ना। तो फिर बच्चा वही हरकतें बार बार करता है। ऐसे करते हुए बच्चे को उस काम की खूब मश्क हो जाती है और उसकी ताकत भी बढ़ती है। बतदरीज सीखे हुए काम आहिस्ता आहिस्ता सही और मज़ीद आसानी से करने लगता है, यानी बच्चे की अहलियत बढ़ती है। रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। उनके सहारे नई महारतें सीखना आसान होने लगता है। मसलन शय पकड़ना सीखने के बाद बच्चा गेंद फेंकना सीख सकता है। चलना आने पर वो दौड़ना, जीना चढ़ना, फेंकी हुई गेंद पकड़ना जैसे मज़ीद मुश्किल काम सीख सकता है। उनमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़रूरी काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर खुद के हाथ से खाना खाना, मुँह धोना, नहाना, कपड़े पहनना वगैरह। अब देखो, हम रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और जो सीखते हैं उसी के सहारे नई महारतें सीखना हमें आसान लगता है। तो जब बच्चा शय पकड़ना सीख लेता है तो उसके बाद वो गेंद फेंकना सीख सकता है। अगर उसे चलना आ गया है तो वो दौड़ना सीख सकता है, जीना चढ़ना यानी कि सीढ़ी चढ़ना सीख सकता है या फेंकी हुई गेंद पकड़ना, ऐसे मज़ीद मुश्किल काम भी सीख सकता है। तो इसी सारे कामों में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़रूरी काम भी होते हैं। क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर खुद के हाथ से खाना खाना, मुंह धोना, नहाना या फिर कपड़े पहनना वगैरह। शख्सियत का इर्तिका। हमारी नशोनुमा के दौरान हमारे कद और वज़न में इजाफा होता है। उम्र के लिहाज से हमारी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है। इसी के साथ हम कई महारतें सीखते रहते हैं। इस तरह हर इंसान की तरक्की होती है। इसी को इर्तिका कहते हैं। हमारी नशोनुमा के दौरान हमने पहले ही पढ़ा कि हमारी नशोनुमा होती है कब, बचपन से लेकर बालिग होने तक। तो हमारी नशोनुमा के दौरान हमारे कद और वज़न में इजाफा होता है और उम्र के लिहाज से हमारी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है और उसी के साथ साथ हम कई महारतें सीखते रहते हैं। तो इस तरह हर इंसान की तरक्की होती है और इसको क्या कहते हैं, इर्तिका कहते हैं। मालूमात हासिल कीजिए। शेर, हाथी के बच्चे कितने साल के होने के बाद आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं। क्या मालूमात आपको हासिल करनी है कि शेर है या फिर हाथी के बच्चे कितने साल के होने के बाद आज़ादाना तौर पर ज़िंदगी गुजारते हैं।
मवाजना कीजिए। फुटबॉल खेलना, लगोरी खेलना, पकाना, इस्त्री करना, किराना सामान लाना, मरीज की तीमारदारी करना, खुलासा लिखना जैसे काम क्या आप कर सकते हैं? क्या करना है आपको कि फुटबॉल खेलना है या लगोरी खेलना है, खाना बनाना है, इस्त्री करना है, या कोई सामान किराने की दुकान से लाना है, या फिर कोई मरीज़ है उसकी तीमारदारी करना है, या खुलासा लिखना है। तो ऐसे काम क्या आप कर सकते हैं? वोट डालना, गाड़ी चलाना जैसे कामों की इजाज़त मखसूस उम्र में ही मिलती है। क्या ये आप कर सकते हैं? वोट डालना या गाड़ी चलाना, ये ऐसे कुछ काम हैं जिनकी इजाज़त मखसूस उम्र में ही मिलती है। तो क्या ये काम आप कर सकते हैं? मवाज़ना करना है आपको कि आप कौन से काम कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते हैं। आइए दिमाग पर जोर दें। हमने इस सबक में अब तक कई महारतों का जिक्र किया है। इनमें से कौन कौन सी महारतें ऐसी हैं जो आप ना भी सीखें तो कोई मज़ायका नहीं? कौन सी महारतें ज़रूरी है? अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको पीछे भी बताई गई है, जैसे कि दरख्त पर चढ़ना है या कुछ मजमून लिखना है, और यहाँ पर भी है फुटबॉल खेलना, लगोरी खेलना, वोट डालना, गाड़ी चलाना। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं इनमें से जो आप नहीं भी सीखेंगे तो कोई बात नहीं, और कौन सी ऐसी महारतें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं? गौर कीजिए। आप कौन सा काम करना पसंद करते हैं? मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहते हैं? कौन सा काम आप पसंद करते हैं और आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? सिर्फ लुत्फ़ हासिल करने के लिए आप कभी कभी कौन से काम करेंगे? अगर आपको सिर्फ मज़ा करना है तो मज़ा हासिल करने के लिए आप कौन से काम करेंगे? आप रोज़गार के तौर पर कौन से काम करना पसंद करेंगे? रोज़गार के तौर पर कौन से काम करना पसंद करेंगे? जैसे टीचर बनना है, या फिर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर पुलिस ऑफिसर बनना है। ऐसा कौन सा काम है जो आप रोज़गार के तौर पर करना पसंद करेंगे, वो आपको बताना है। चलने दौड़ने जैसी इब्तिदाई महारतें हमारी उम्र के लिहाज से खुद ब खुद हासिल होती रहती हैं, लेकिन बाकी कई महारतें हमें सीखना पड़ता है। अपने वालिदैन, इस्तिज़ा, दूसरे बुज़ुर्ग लोगों से हम कई महारतें सीखते हैं। जितनी ज़्यादा महारतें हम सीखते हैं उतना ही दूसरों पर हमारा इन्हिसार कम होता है। उसके बावजूद हमारा हर काम हम खुद नहीं कर सकते। मसलन हर फर्द अपने कपड़े नहीं सीता या खुद ज़राअत नहीं करता, लेकिन अपने काम खुद पूरे करने की जिम्मेदारी से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि चलना दौड़ना, ये जो इब्तिदाई महारतें हैं हमारी उम्र के लिहाज से खुद ब खुद हासिल होती रहती हैं, लेकिन बाकी कई महारतें हमें सीखना पड़ता है। तो हम किससे सीखते हैं? अपने वालिदैन से, इस्तिज़ा से, दूसरे बुज़ुर्ग लोगों से हम कई महारतें सीखते हैं। और जितनी ज़्यादा महारतें हम सीखते हैं उतना ही दूसरों पर हमारा इन्हिसार कम होता है। हम जितनी ज़्यादा महारतें सीखेंगे क्या होगा? दूसरों पर हमारा इन्हिसार कम होगा। हम खुद से हर काम कर लेंगे तो हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि वो जब आए तो बताएं हमें, है ना। हम खुद कर सकते हैं अपना काम, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारा हर काम हम खुद नहीं कर सकते। हम चाहे कितनी भी महारतें हासिल कर लें, हमें सब कुछ आता हो, लेकिन उसके बावजूद हर काम हम खुद नहीं कर सकते। मसलन हर फर्द अपने कपड़े नहीं सीता या खुद ज़राअत नहीं करता। अब क्या है, कपड़ा हर कोई नहीं सीता या फिर हर कोई ज़राअत नहीं कर सकता, तो कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी महारतें होती हैं जो हम नहीं सीख पाते और उसकी वजह से हमें दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है ना। लेकिन फिर भी हमें अपने काम खुद पूरे करने की जिम्मेदारी से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.